नाइट कर्फ्यू और कदम नहीं है। कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं है कि रात को ही कोरोना एक्टिव होता है। ये मानना है सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। आज हर वर्ग के अंदर इतना रोष क्यों है? हरियाणा सरकार विशेष तौर पे हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं सोती पाई जा रही है। एक विधायक विधानसभा में विश्वास मत में तो सरकार के लिए वोट देते हैं और बाहर आके कहते हैं कि हमारे खिलाफ इतना रोष है कि हम हल्कों में नहीं जा सकते, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। सरकार उठान में तेजी लाए, सरकार खरीद में तेजी लाए, पेमेंट में तेजी लाए और हर प्रकार के तो इंतजाम है बारदाने से लेकर तिरपाल तक, उनकी पूर्णतः सुनिश्चित सरकार करे, ये हमारी मांग है। किसान को इतने घाव दे दिए, किसान और मजदूर को इस सरकार ने, और हर सीजन में उन घाव पे कुरेद के सरकार देखती है कि सरकार का कितना, किसान का कितना संयम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, जो आज नरवाना में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बताएं कि आज सरकार ने एक बार फिर सभी स्कूलों को बंद कर दिया है कोरोना की आड़ में, और अध्यापक और प्राइवेट स्कूल संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार को शुरू से, पिछली बार भी जब कोरोना के अंदर स्कूलों को बंद करने की जो परिस्थिति बनी थी, तब हमने कहा था कि सरकार को ये जो 20 लाख करोड़ का इन्होंने घोषणा करी पैकेज की, बाकी हर देश में सब्सिडी सबको दी गई सीधा, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंक्लूडिंग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़। हिंदुस्तान अकेला देश है जिसमें 20 लाख करोड़ में से पता नहीं किसके पास क्या आया, तो उसमें से कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर कुछ सहायता होनी चाहिए थी, ताकि जो प्राइवेट, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो इसकी परिस्थिति को फेस करना पड़ रहा है उसमें कुछ राहत मिलती है उनको। मगर दुर्भाग्य से किसी भी वर्ग को, चाहे उसको स्कूल हो, चाहे कोई छोटे दुकानदार हों, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को कुछ ना कुछ जो सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ, मिली नहीं। जो पिछला फेज़ 1 था कोरोना का, पहली वेव, और ये दूसरी वेव, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इस वेव की बात है, सरकार को मैं पिछले 7 दिन से एक बात बार बार मांग करता आया हूँ, जब से महाराष्ट्र के अंदर ये वेव शुरू हुई, कि सरकार दूसरे प्रदेशों से समय पे सबक लेकर तुरंत एहतियातन कदम उठाए। नाइट कर्फ्यू और कदम नहीं है। कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं है कि रात को ही कोरोना एक्टिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एहतियातन कदम क्या है? आप बाकी स्टेट्स के में देखें क्या हुआ है। ICU बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक हरियाणा के अंदर पहले से सुनिश्चित करके रखना, रेमडेसिविर और जो बाकी दवाइयां हैं, जो सारी दवाइयों का जो स्टॉक्स है उनको पूर्ण मात्रा के अंदर स्टॉक हरियाणा के अंदर रखना। ये इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी आप कई जिलों के अंदर हरियाणा में देखें तो बेड्स उपलब्ध नहीं है। मैं खासतौर गुड़गांव की बात कहूँगा, पंचकुला की, फरीदाबाद की, यहाँ तक कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में जो परिस्थिति बन रही है वो बड़ी एक चिंतनीय आज परिस्थिति बन चुकी है। तो ये बहुत जिलों में धीरे धीरे ये फैल रहा है और सरकार सो रही है। सरकार केवल मात्र जो पुराने जो कदम उठाए थे उन्हीं को रिपीट करने की तरफ बढ़ रही है, मगर ये जो एहतियातन कदम उठाने चाहिए, बाकी प्रदेशों में जो हाल हुआ है उन परिस्थितियों से सबक लेके सरकार में कोई ना कोई इस बात की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सरकार के साथ देने को तैयार है इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी जो है परिस्थिति है, इसमें सरकार का साथ, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, मगर हरियाणा सरकार विशेष तौर पे हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं सोती पाई जा रही है। एक तरफ गेहूं का सीजन चला हुआ है सर इस समय, और दूसरी तरफ किसान, गेहूं में इतनी दिक्कत आ रही है। अभी मैं आया दनोदा गांव में, आपको मैं जो है आप जाके कल देखना, ओपन में, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं, यार्ड नहीं, खेत के अंदर एक पूरी अपना उन्होंने सारे किसानों ने अपना गेहूँ वहाँ पे जो है वहाँ स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे जो है, और ये केवल एक दनोदा गांव की बात नहीं है, हर जगह बारदाने उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से उठान होना चाहिए था उस गति को छोड़ो, उससे आधी गति पे भी उठान नहीं हो रहा। यहाँ तक कि उठान इतनी कम गति से हुआ कि एक दिन तो परचेज ही रोकना पड़ा, और ऊपर से बारिश का खतरा बन गया। तो इसमें, और एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो FCI की खरीद के नॉर्म्स हैं, इस साल आपको पता चला होगा कि 14% से घटा के नमी 12%। तो अब ये बारिश, अब ये जो ओपन में गेहूँ है, आपने ना बारदानों का पूरा पर्याप्त इंतजाम किया, ना तिरपाल का इंतजाम हुआ, तो अब ये कौन जिम्मेदार है?
ना आपने खरीद उस तरह स्पीड से करी, ना उठान उस स्पीड से हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है किसान को इतने घाव दे दिए, किसान और मजदूर को इस सरकार ने, और हर सीजन में उन घाव पे को कुरेद के सरकार देखती है कि सरकार का कितना किसान का कितना संयम है। तो आपकी क्या मांग है, कांग्रेस की इस समय क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इसमें गति लाएं। पिछली बार भी आपने देखा होगा पंजाब में पूरी परचेज हो गई थी, गेहूं के सीजन की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोना के टाइम परचेज, उसके लगभग 1 महीने के बाद तक हरियाणा में खरीद चलती रही। हरियाणा सरकार इतनी किसान के प्रति असंवेदनशील सरकार साबित हो गई है, जिसकी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा खामियाजा हरियाणा किसान हर सीजन में भुगतता है। सरकार उठान में तेजी लाए, सरकार खरीद में तेजी लाए, पेमेंट में तेजी लाए, और हर प्रकार के जो इंतजाम है बारदाने से लेकर त्रिपाल तक उनकी पूर्णतः सुनिश्चित सरकार करे, ये हमारी मांग है। किसान आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आप टोल प्लाजा पर भी गए हैं, ज़्यादातर टोल प्लाजा पर, अभी तक सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आई। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मानवता और इंसानियत को देखते हुए कम से कम आप किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करके उनकी मांगों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करें। अगर लोग परिस्थिति भयावह स्थिति एक हो गई है देश के अंदर, अभी जो कोरोना का दूसरा वेव है, मगर फिर भी किसान अपना घर परिवार छोड़ के धरनों पे बैठा है, आप उसके दिल की भावना को समझें। इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए किसी भी सरकार में। 400 लोगों की जानें चली गई, उनके प्रति एक संवेदना सहानुभूति वाकई सरकार की तरफ से नहीं आया, ये बड़ी दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार इतनी कठोर दिल नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें जो है कम से कम अब अपना जिद छोड़े और तुरंत इसका गतिरोध को समाप्त करवाए। हरियाणा प्रदेश में जसपा और भाजपा के नेताओं का पूरा बहिष्कार किया जा रहा है और गांव में उनका विरोध हो रहा है, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। आज हर वर्ग के अंदर इतना रोष क्यों है? आज हरियाणा का किसान सड़क पे क्यों है? आज हरियाणा का नौजवान सड़क पे क्यों है? आज हरियाणा कर्मचारी सड़क पे क्यों है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? हरियाणा की अर्थव्यवस्था की चौपट होगी। आज इतना व्यापक रोष इस सरकार के प्रति है कि इनके विधायक विधानसभा में विश्वास मत में तो सरकार के लिए वोट देते हैं और बाहर आके कहते हैं कि हमारे खिलाफ इतना रोष है कि हम हल्कों में नहीं जा सकते, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। तो ये इस पे सरकार आत्ममंथन करे। तो कांग्रेस आगे कुछ कदम उठाएगी इस बात को लेकर? देखिए, हम जो है जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश के किसान की भी लड़ाई लड़ेंगे, प्रदेश के मजदूर की, हर वर्ग की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है, एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। जहाँ ये अगर जैसे महामारी जैसी कोई बात है और उसको लड़ने के अंदर अगर राजनीति से ऊपर उठ के काम करने की बात आएगी तो वहाँ भी हम सहयोग करने और काम करने के लिए भी तैयार हैं। संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस क्या कहते हैं जी? जो वो होगा संगठन का, वो आपको पता चलेगा संगठन के बारे में। तहसील सत्र पर भी कांग्रेस पिछड़ती है लगातार दिख रही है, तो उसके बारे में कांग्रेस जो है कहीं नहीं पिछड़ी हरियाणा में। नहीं, जो आपके पदाधिकारी है और पार्टियों के हर एक पदाधिकारी है, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी बहुत ही कम सामने आ रहे हैं। वो कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया जो होगा प्रक्रिया में आपके आगे आ जाएगा। थैंक यू सर।